अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या हिंदुस्तानी मुस्लिम सल्तनतें जदीद दुनिया से पीछे थीं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आजकल जेम्स वेब टेलीस्कोप का काफ़ी दौर दौरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खला की तस्खीर की जानिब पहला कदम यानी रॉकेट की इजाद का सेहरा किसके सर है। जी हाँ, रॉकेट का सबसे पहले इस्तेमाल टीपू सुल्तान शहीद की रियासत मैसूर में किया गया था। तब रॉकेट का इस्तेमाल अगरचे जंगी मकासद के लिए किया गया, मगर इसी टेक्नोलॉजी को बाद में मॉडिफाई करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ एक सवाल है, साइंसी कवानीन और थ्योरीज़ के इतलाक़ को ही टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो मतलब मैसूर में फ़िज़िक्स के कवानीन और थ्योरीज़ पर मुश्तमिल कुतुब मौजूद थीं। जब इंग्लिस्तान में अभी दौलत अक़वाम यानी वेल्थ ऑफ नेशंस का मुसन्निफ़ आदम स्मिथ अभी पैदा हुआ था, तब मैसूर में टीपू सुल्तान ने जदीद मुआशी निज़ाम नाफिज भी कर दिया था। मुगलिया सल्तनत के इलाके से अंग्रेज़ों को एक आला नैनोमीटर भी मिला है, जो सैलाब की पेशगी इतला कर सकता था। यह दरअसल मिस्री मुसलमानों की ईजाद थी, मगर मुगलिया दौर में इसे मज़ीद बेहतर बनाकर हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया गया। मुगलिया दौर की अमारात से अंदाज़ा होता है कि तब के सिविल इंजीनियर्स तज्ज़ियाती ज्योमेट्री यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री और मखरूती अशकाल यानी कॉनिक सेक्शन के माहिर थे। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली का इनकी रियासत में एक हिंदू वैद्य 6 साल तक कैंसर का इलाज करता रहा। औरंगज़ेब के ज़माने में एक फ्रांसीसी सफ़ीर ने दक्कन से कश्मीर तक का सफ़र किया, तो अपनी किताब में ये ज़िक्र किया कि हिंदुस्तान में तालीम बिल्कुल मुफ्त है और तिबी सहूलियात भी मुकम्मल मुफ्त फराहम की जाती हैं। गर्ज़ ये कि अब तो इस मौजू पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं कि हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत में हर लिहाज से कितना एडवांस था। अब सवाल ये उठता है कि फिर अक्सरियत ये क्यों नहीं जानती। दरअसल हमें ज़्यादातर जो स्कूल कॉलेजेस में निसाब पढ़ाया जाता है वो अंग्रेज़ों का ही अता करदा है, और अंग्रेज़ों की एक आदत है जिससे वो तमाम अफराद वाकिफ़ होंगे जिन्होंने इनकी तारीख़ और अदब पढ़ रखी होगी। वो ये कि अगर कोई अंग्रेज़ किसी को पहली दफ़ा गन्ने का जूस बनाता देखेगा तो यही समझेगा कि तारीख़ में सबसे पहले जिसने गन्ने का जूस बनाया वो यही है, खा गन्ने का जूस बनते सैकड़ों साल हो गए हों। इनकी इस आदत के कुछ वाज़ेह सबूत मैं पेश करूँगा। नंबर 1, अमेरिका से मिलने वाले आसार कदीमा से ये बात वाज़ेह तौर पर साबित हो चुकी है कि अफ्रीका के माली रियासत के मुसलमान और शुमाली यूरोप के वाइकिंग्स अमेरिका बर-ए-आज़म पर आते जाते रहते थे, मगर आपकी किताब में लिखा है कि अमेरिका कोलंबस ने दरियाफ्त किया। बंदा पूछे, आप अगर जाहिल रहे तो इसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बाकी भी जाहिल थे। यही हाल ऑस्ट्रेलिया का है, जहां इंडोनेशियन बशिंदों का आना जाना मामूल था, मगर शाह बहादुर के नज़दीक ऑस्ट्रेलिया तब दरियाफ्त हुआ जब कैप्टन जेम्स कुक ने वहां कदम रखा। नंबर 2, इनर्शिया का जिक्र और रोशनी के कवानीन इब्नुल हैसम ने अपनी तसनीफ़ किताबुल मनाज़िर में लिखे और इन्हीं की बिना पर कैमरा ईजाद किया, मगर निसाबी कुतुब में ये क्रेडिट इंतहाई डटाई से गैलीलियो और स्नील को दिया जाता है। आप पॉलिटिकल साइंस की निसाबी कुतुब उठाएं और जमहूरियत की तारीख़ पढ़ें तो पहला सबक यूनान की शहरी रियासतें होगा। हालांकि जमहूरियत का पहला तस्वर कदीम हिंदुस्तान से मिलता है, लेकिन चूँकि शाह बहादुर के नज़दीक यूनान है, इसलिए यूनानी जमहूरियत ही दुनिया की तारीख़ की पहली जमहूरियत थी। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। बाज़ अंग्रेज़ों के नाक़दीन का मानना है कि अंग्रेज़ों ने कुछ जानबूझकर भी हमारा विरसा हमसे छीना। जब सिराजुद्दौला से इबरतनाक शिकस्त मिली तो इंग्लिस्तान की आवाम की हमायत हासिल करने के लिए वहाँ मशहूर किया गया
کہ ہندوستانی جاہل اور وحشی ہیں، وہاں مسیحیت پھیلانے کے لیے فوج کی مدد کریں۔ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم کمزور نہیں تھے بلکہ بکھرے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں 150 سال لگا دیے، پھر بھی ایک ہندوستانی ریاست پر حملے کے لیے بھی وہ پہلے دوسری ہندوستانی ریاستوں سے مدد لیتے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔